आज सोनिया विहार विश्व जल दिवस के मौके पर मनोज तिवारी यहाँ के जो सांसद हैं और एमसीडी के डीसी संजीव कुमार मिश्रा जी और अन्य सभी अधिकारी सभी जो लोग मौजूद रहे और इस कार्यक्रम के लिए जो लोग अतिथिगण आए उन्होंने किस तरह से जल बचाव के लिए लोगों को अवेयरनेस किया है और बताया है कि आखिरकार जल कितना कीमती है हमारे जीवन में, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, कैसे जल बचाना चाहिए, इसके लिए वो सभी ने अलग अलग अपने सुझाव रखे। इसके लिए मनोज तिवारी जी से मैं खास बातचीत करूंगा अभी। हाँ जी, जो जल के लिए आपने अलग अलग सुझाव दिए, आखिरकार कैसे जल बचेगा? और देखिए, आज विश्व जल दिवस है और 22 मार्च है और आज ही विक्रम संवत 2080 की शुरुआत है। चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और कल वन दिवस था, विश्व वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। तो जल बचाने से ही वन भी बचेंगे, वृक्ष भी बचेंगे, फिर जीवन बचेंगे। कार्यक्रम हुआ उसमें एमसीडी ने बहुत अच्छा योगदान दिया और जल बचाव के लिए आखिर किस तरह का क्या संदेश देना चाहिए? एमसीडी का तो आज जन जागरूकता कार्यक्रम था। विश्व जल दिवस पर हम चाहते थे कि हमारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, आपने देखा होगा हमने उनको गेस्ट बनाया था, और जो वयस्क लोग हैं इस क्षेत्र के, यहाँ के लोकल नेता, आरडब्ल्यूए मेंबर, एमटीए मेंबर, जनप्रतिनिधि, सबको बुलाया था और सबके प्रतिबिंब हमारे मनोज तिवारी जी थे जो सांसद इस क्षेत्र के। जागरूकता देना चाहते हैं। जहाँ तक एमसीडी की बात है, हम बहुत कार्य कर रहे हैं कि हमारे जल स्रोत कभी दूषित नहीं हो। सॉलिड वेस्ट जाने से बचा रहे हैं, साफ कर रहे हैं नदियों को, बड़े बड़े मशीन पोकलैंड और जेसीबी लगे हुए हैं। हमारे सफाई कर्मचारी जो तो 7000 की संख्या में वो पूरे क्षेत्र में सफाई करते रहते हैं। जल क्षेत्र में भी हमारी टीम है जो जल से कचरे बाहर निकालती है। मूर्ति विसर्जन के लिए हम काम करते हैं, क्योंकि मूर्ति विसर्जन नहीं हो, श्रद्धापूर्वक हम बाहर करें, इस तरह सब काम करते रहते हैं। जो समरसेबल लगते हैं उसके लिए कभी कितने चालान आपने किए हैं, कुछ है? तो समरसेबल तो एसडीएम का काम है, वो जन अपना एमसीडी द्वारा एमसीडी नहीं होता है, लेकिन हाँ हम सूचना जरूर देते हैं। यहाँ के जो एसडीएम है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, डीएम है, उनका कार्य है कि जहाँ हमारी रेड होती है फैक्ट्री में, इलीगल फैक्ट्री चल रही है या इलीगल डेयरी चल रही है, वो हर जगह जहाँ हमें पता चलती है हम उनको सूचना देते हैं और साथ के साथ सील भी होता है। जो मैंने देखा है काफ़ी सील हुए हैं, लेकिन जनता को विश्व जल दिवस पर आज लोगों को अवेयरनेस के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे यहाँ की पब्लिक? मैं बस ही देना चाहता हूँ कि जल ही जीवन है। यदि जल नहीं बचाएंगे तो मछली की तरह तड़प तड़प के मर जाएंगे हमारे अगले जनरेशन। एक एक बूंद जल बचाइए और जल को प्रदूषित होने से बचाइए। जी, आज जो कार्यक्रम आपने जिस कार्यक्रम को अटेंड किया उस कार्यक्रम का मुख्य रूप जैसे जल को लेके आपने जो बोला उसके लिए क्या विशेष? देखिए, जल ही जीवन है, एक एक बूंद कीमती है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ने आज जो वर्ल्ड जल दिवस जो है, वाटर डे, बहुत अच्छे ढंग से बनाया है इन्होंने पहली बात तो कचरा उठाने का तरीका सिखाया है कि कैसे हमको थैलियाँ उठानी है, क्योंकि वो थैलियाँ खा के गौ माता हमारी के पेट में फंस जाती है, सभी जानवरों के उसमें। और पानी जिससे हम गाड़ियाँ धो लेते हैं, जानवर को धो देते हैं, वो पानी की एक बूंद की कदर करनी चाहिए हमें। आने वाले समय में पानी नहीं है जी, लोग बोरवेल लगा देते हैं, मकान उससे सींच रहे हैं, तो सबको यही प्रेरित कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ डीसी साहब मिश्रा जी को कि जिन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया। यहाँ ट्री प्लांटेशन भी हुआ, सफाई अभियान भी हुआ, जल बचाने का अभियान भी हुआ। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ एमसीडी को। मैं चूँकि ब्रांड एम्बेसडर हूँ एमसीडी का, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसका प्रचार करूँ। जितेंद्र सिंह संटी जी, आप बहुत कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए मानव बचाव के लिए बहुत सारे आप काम कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए कि लोग पानी के लिए अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, ये निश्चित है, बच्चे को भी पता है ये बात, पानी के बिना ज़िंदगी नहीं है। एक बूंद पानी के लिए पंछी भी नहीं रह सकता, पशु भी नहीं रह सकता। हम जो हॉस्पिटल में जाके ग्लूकोज की बोतल लगवाते हैं इतनी कीमती, वो भी तो पानी है ना जी। और कोविड के समय में लोगों को पानी की कीमत पता लग गई ना जी, कि पानी नहीं मिलता था, खरीदने भी जाते नहीं मिलता था। तो हम उस पानी को ना वेस्ट करें, हमारे लिए जीवन है। भोजन जितना जरूरी है उससे ज़्यादा पानी भी है। एक व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर कितने लीटर पानी होता है उतना लीटर भोजन नहीं होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। पानी नहीं है तो जीवन नहीं है। जितेंद्र सिंह संटी की अगर बात करें तो जितेंद्र सिंह संटी इस समय नए प्रोजेक्ट पे किस पे काम कर रहे हैं? खासकर आप एक नया कुछ न कुछ करते रहते हैं, फिलहाल क्या चल रहा है? मैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की एक कोर कमेटी बनी है एनजीओज एंड डिफेंडर्स की, उसका मेंबर बन गया हूँ नेशनल का। उसमें मैंने 5 चीज़ें पास करा दी हैं। कोई भी हॉस्पिटल जो बिल के बिना डेड बॉडी नहीं देता था, अब उसको डेड बॉडी तुरंत देनी पड़ेगी और डेड बॉडी घर छोड़ के आनी पड़ेगी। और हर हॉस्पिटल के बाहर एक हेल्प डेस्क बनेगा ताकि बार्गेनिंग ना करें इंश्योरेंस कंपनी वाले। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान के शमशान घाटों को निर्देश दे दिए गए हैं, 3 हफ्ते में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हमारे चीफ जस्टिस अरुण मिश्रा जी की तरफ से, जो कि चेयरमैन है NHRC है, कि कोई भी गरीब डेड बॉडी आएगी उस बॉडी का संस्कार फ्री होगा।
रिपु दमन जी, आज बताएं, आज जिस कार्यक्रम में आप आए और उसमें खास करके जल बचाव को लेके बात जी, की, तो क्या जी। संदेश देना चाहेंगे? जी, जो हमारा एक मिशन है पिछले 6 साल से जो चल रहा है कूड़ा मुक्त भारत का, लिटर फ्री इंडिया, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो कि जिसके अगेंस्ट हमने एक जंग छेड़ी हुई है और दिल्ली में एमसीडी ने 100 डेज़ टू बीट प्लास्टिक कैंपेन भी अभी चलाया हुआ है। तो ये सारा इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं जल स्रोत हैं, जो रिवर्स हैं, जहाँ से हमें साफ़ पानी मिल रहा है, वो सब प्रदूषित हो रहे हैं एंड वन ऑफ द मेन रीज़न्स है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो ये सारा इंटरकनेक्टेड है और हमारे शास्त्रों में पानी को बहुत महत्ता दी गई है। इवन गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा जाता है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, राइट? द एयर इज़ द टीचर, वाटर इज़ द फादर एंड अर्थ इज़ द ग्रेट मदर व्हिच प्रोवाइड्स। सो ये सारा एक कनेक्शन है जो कि रिपु दमन हमारा जी, कितने घंटे आप वर्क करते हैं सोशल के लिए? जी, ये तो मेरा फुल टाइम वर्क है। तो ये तो हम रोज़ करते हैं और पूरे देश में करते हैं। 100 से ज़्यादा शहरों में मैं सफाई अभियान चला चुका हूँ और हमेशा हम यही चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये जो हमारा कचरा जो हमारे आस-पास दिख रहा है, वो एंड में कहाँ जा रहा है? वो हमारे रिवर्स में, वो हमारे सीवर्स में और हमारे ओशंस में जा रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे पानी में सब कुछ जा रहा है और जो पानी हमें पीना चाहिए, जो साफ़ पानी हमें मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड वाटर डे पे हम ये बात करें कि कैसे हम इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं और क्या आप यहाँ से संकल्प ले रहे हैं कि जल कैसे बचाया जाए? लोग कैसे अवेयरनेस करें? लोग ये गाड़ियाँ धोते हैं, पहले से भी ध्यान रख रही हूँ कि पानी कम यूज हो, फैलाया जाए और अभी भी ध्यान दूँ कि यहाँ से संकल्प भी लिया है कि अब जो लोग ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं उन्हें भी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी पानी थोड़ा कम करें, जल बचाव करें, ताकि हमारा आज भी सही रहे और कल भी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे। जी, अनुपम जी बताएं कि आज के कार्यक्रम से लोग कैसे अवेयरनेस होंगे, आखिर कैसे जल बचेगा? देखिए, आज हमारे सांसद जी मुख्य अतिथि रूप में इस कार्यक्रम में रहे और एमसीडी के मैं नॉर्थ ईस्ट के कमीशन जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तो अच्छा कार्यक्रम करा है। इससे क्या है कि एक जागरूकता बढ़ती है बच्चों के द्वारा जो कार्यक्रम किए गए कि हम लोग क्या नाम पानी को वेस्ट करते हैं, आने वाले 50 साल के बाद तो तीसरा जो वर्ल्ड वार होगा वो पानी के लिए ही होगा। हम लोगों को भी, क्योंकि हमारे तो धर्म में लिखा हुआ है कि पानी फैलाना नहीं है और आज हमारा हिंदू नववर्ष भी है, तो उसकी भी शुभकामना देता हूँ। सबसे अपील करता हूँ कि हम जो लोग पाइप लेके जो गाड़ियाँ धोते हैं, बाइकें धोते हैं, अगर हमने एक आदमी को समझा लिया तो ये कार्यक्रम करना ये सफल माना जाएगा। अनुपम जी, आज बताएं कि मनोज तिवारी जी से मेरे क्वेश्चन उन्होंने बताया है कि बहुत जल्द डबल पुस्ता रेडी होने वाला है, इसके लिए काम शुरू होने वाला है और आप भी इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेरित रहे हैं, प्रयासरत रहे हैं, विधायक जी भी रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, मैं इलेक्शन लड़ रहा था, हम लोग सोनी जी एक बात कह रही थी कि सांसद जी, विधायक जी, हम सब मिलकर सोनिया बहन को एक अच्छा आदर्श बाढ़ बनाने के हम प्रयास कर रहे हैं और पूरी मेहनत करेंगे ताकि मिलजुल कर जो काम हमें करने करें। सांसद जी के प्रयास से और विधायक जी और हम लोगों की जागरूकता से यह फाइल आगे बढ़ी है। क्योंकि क्या हुआ, पिछली बार दुर्गेश जी हार गए, जब तो हारने के बाद जो फाइल थी, सांसद जी 3 साल पहले यहाँ छठ पर्व में आया था, उन्होंने आगे सबके सामने कहा था कि इसको मैं अगली बार जब आऊँगा तो डबल पुस्ते पर आऊँगा। लेकिन जो हमारी दिल्ली सरकार है उसने एक किसी कहता ना कि बदला लेने की नीयत से उस फाइल को दबा दिया था। अभी हम लोग गए जीतने पार्षद जी बनने के बाद, तो हमने जब ये बात रखी कि अगर भाई साहब जब तक अगर ये फाइल नहीं आगे बढ़ पाती है तो जब तक एक जो हिस्सा बना हुआ है जिस पर हम खड़े हैं, ये वाला पुस्ता, जो सोनिया बिहार के लोग रोज सुबह शाम जिस भीषण जाम से त्रस्त रहते हैं, उसमें मैं भी फंसता हूँ, आप भी फंसते हैं, तो भाई साहब अगर वो रास्ता अगर हम इनसे प्रार्थना करके ये दीवार हटा दें 50 मीटर, तो क्या होगा, ये पुस्ता एक बार साफ हो जाए, इस पर रोलर चल जाए, तो क्या हुआ कि 70% हमारी जो मुसीबत है वो कम हो जाएगी। उसको भी सांसद जी ने बहुत संज्ञान लिया। बाकी आपके सामने वो कह गए 2 महीने के अंदर। मैं डॉक्टर सुप्रीति चावला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में ही एम्प्लॉय हूँ। आज हमने विश्व जल दिवस पर कार्यक्रम किया और उसका असली मकसद सिर्फ एक है कि हमें प्रकृति जो भी चीज़ दे रही है हम उसे मुफ्त ना माने, बल्कि हम उसकी कीमत को आंकें, क्योंकि मानव का शरीर भी पूरी तरह से जिस तरह जल से बना हुआ है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि प्रकृति में हमारी आने वाली पीढ़ी बिना जल के रह नहीं सकती। तो आज विश्व जल दिवस पर पूरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने यही संदेश दिया है कि अपने आसपास स्वच्छता का जिस तरह आप ध्यान रखते हैं, उसी तरह प्रकृति की दी हुई हर चीज़ का ध्यान रखें, जिसमें जल प्रमुख है, क्योंकि जल ही जीवन है और जल ही निरंतरता है। क्या लगता है कि आपने जिस तरह से आज जो समझाया है, बहुत ही बारीक तरीके से हर चीज खूबियां और खामियां सभी बता दी, लोग अवेयरनेस हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे। हम ये क्यों सोचें कि हर बार हम 1 से 10 जुड़ें। आज यहाँ पर करीब 500 लोग मौजूद थे
और उस 500 अगर एक एक को भी जोड़ेगा तो कल हमारी कड़ी 1000 की हो जाएगी और फिर आगे 2000 की। हमेशा सबको आगे बढ़ाने से पहले कई बार हम बोलते बोलते खुद भी सीख लेते हैं और आज हमने भी यहाँ पर कुछ और नई चीज़ें सीखी। ज़रूरी ये है कि दूसरों का चेहरा देखने से पहले हम अपने घर से सुधार शुरू करें। जी ब्रिजेश जी, आज बताएं विश्व जल दिवस पर लोगों को अवेयरनेस कैसे करें और आज जो प्रोग्राम रहा उसमें लोग अवेयरनेस होंगे या नहीं? आज का ये कार्यक्रम जो विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में रहा है नगर निगम की तरफ से, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है। एक नाटकीय ढंग से जिस तरह से लोगों को सामने प्रस्तुत किया गया, बच्चों को समझ में आया और सही भी बात है कि जल ही जीवन है, जल के बगैर हम लोग रह नहीं सकते। आज देखा जाए तो धीरे धीरे अभी उदाहरण है, देखो जमुना जी में पानी अभी से सूख गई है, मई जून जुलाई का महीना भी बाकी है, जब तक बरसात आएगी तब तक क्या हाल होगा। जीव जंतु पशु पक्षी तो ये तो है ही है, उसके साथ साथ मनुष्य के लिए बहुत बड़ा एक खतरा, एक संकट पैदा होता जा रहा है। इसी जागरूकता के लिए आज EMCD नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी भी आए हुए थे और सभी अधिकारीगण आए हुए हैं। मनोज तिवारी जी ने, मैंने जैसे पूछा डबल पुश्ते की बहुत बड़ी समस्या आपके क्षेत्र में है, तो जो उन्होंने कहा कि 1.5 महीने में इसका कार्य शुरू हो जाएगा, क्या कहते हैं वास्तविक ये डबल पुश्ते की समस्या जो जाम से जूझ रहे सोनिया बिहार के लोग, इसे निजात पाएंगे? नहीं, सच्चाई है ये, क्योंकि हम सांसद जी के साथ बराबर इस संबंध में कई बार संपर्क किए हैं इस मुद्दे पे और सांसद जी कार्यरत हैं। उन्होंने पहले भी बताया था कि मैं बहुत जल्दी, अभी 1 महीने पहले उन्होंने बताया था, एलजी साहब का विजिट भी कराने के लिए उन्होंने बोला था, लेकिन एलजी साहब ने इसकी डबल पुश्ता करने के लिए संतुष्टि दे दिया है। कुछ टेक्निकल बातें थी, दिक्कतें आ रही थी दिल्ली सरकार की वजह से, उसको भी एलजी साहब के माध्यम से सांसद जी ने दूर कर लिया है और निश्चित रूप से जो सांसद जी कह रहे हैं 2 महीने के अंदर ये सोनिया बिहार के लिए बहुत बड़ा समझ लो कि योगदान होगा। जाम से सोनिया बिहार वालों को निजात मिल जाएगी, निजात मिल जाएगी। सोनिया जैसे हम लोग जितना परेशान हैं, बराबर सांसद जी को अपडेट कराते रहते हैं और इस पीड़ा से भी वाकिफ हैं, वो समझ रहे हैं, लेकिन दिक्कतें दिल्ली में सरकार न होने की वजह से सहयोग नहीं मिल पा रहा था। बहरहाल अभी राजनीति करने का विषय नहीं है, लेकिन अब जो भी है सांसद जी ने इसका इलाज कर दिया है। 2 महीने के अंदर हमें लगता है कि ये शुरू हो जाएगा, काम करना शुरू हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए हमारे लिए सोनिया बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी है। थैंक यू। जिस तरह से जल विश्व दिवस जो आज मनाया गया, जिस पर आज विश्व जल दिवस पर जो अतिथि आए उन्होंने अपने अपने मेथड से सभी को समझाया कि आखिरकार जल को कैसे बचाना चाहिए और पर्यावरण कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ी बात। लेकिन एक देखने वाली बात है, मनोज तिवारी जी ने आज आश्वासित किया है सोनिया बिहार की जनता को, इस यहाँ के लोगों को, कि अब जो है उन्हें जाम से नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 महीने से 1.5 महीने और 2 महीने के अंतराल में यहाँ का काम, डबल पुश्ते का काम शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को भारी समस्या से निजात मिलने वाली है। जी हाँ, यहाँ के सांसद मनोज तिवारी जी ने आश्वासित किया है हमारे TV29 न्यूज के माध्यम से कि हम बहुत जल्द ही 1.5 से 2 महीने में इसका काम शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ जो लंबा जाम लगता है, लोग यहाँ फंसते हैं, घंटों जाम से जूझने वालों को, लोगों को राहत मिलने वाली है। इसके लिए मनोज तिवारी ने हमारे TV29 न्यूज के माध्यम से आश्वासित किया और बताया है कि आखिरकार बहुत जल्द डबल पुश्ता की जो मांग है वो स्वीकृत कर ली गई है और उसका काम जल्दी शुरू होने वाला है। कैमरा पर्सन कृष्णवीर चौहान के साथ मैं उमेश पाल, TV29 न्यूज, दिल्ली।